अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सीखेंगे यू का यूज़। आई हैव टॉट यू बिफोर दिस लेसन यू इज़ यूज्ड फॉर ओनली प्लूरल केस। देन आई विल टीच यू इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर। हमने इससे पहले सीखे यू प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता। अब आज हम सीख रहे हैं यू सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता। यू मीन्स तू, तुम, आप। अब यहाँ पर तुम एक लेक्चरर थे, एक आ रहा उर्दू में, तो इसका मतलब वाहिद है, सिंगुलर है, एक से बात की जा रही है। तो इंग्लिश में इस तरीके से आएगा, यू वेर अ लेक्चरर। आते ही आप समझ जाना कि सिंगुलर से बात की जा रही है, और इसको एस नहीं आएगा। यू वेर अ लेक्चरर, यू वेर अ टीचर, यू वेर अ फ्रेंड, यू वेर अ ब्रदर, इस तरीके से। तुम एक गाड़ी पर बेचने वाले नहीं थे। गाड़ी पर कुछ भी आर्टिकल बेचने वाले को कहा जाता हॉकर। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट ऑब्जेक्ट। यू वेर नॉट अ हॉकर। क्या तुम सब्जी वाले थे, सब्जी बेचने वाले थे। वेर यू अ ग्रीन ग्रोसर। सब्जी बेचने वाले को कहा जाता ग्रीन ग्रोसर। अब इसका जवाब यस में भी आता और नो में भी आता। नो में कब आता, गलत सवाल किया जाए तो। नो, आई वॉज नॉट अ ग्रीन ग्रोसर। समझो दुकानदार को बोल रहे वेर यू आर ग्रीन ग्रोसर, तो वो बोलेंगे नो, आई वॉज नॉट अ ग्रीन ग्रोसर। और यहाँ पर यू का जवाब आई में आएगा, इसलिए कि ये सिंगुलर से बात की जा रही है। पिछले लेसन में हमने सीखे तो यू का आंसर वी में आ रहा था, वहाँ बहुत सारे लोग थे, और यहाँ पर एक है। तो यू का ये ख़ास इस्तेमाल याद रखिए कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता। सिंगुलर के लिए यूज़ होगा तो ए आएगा और एस नहीं लगेगा, और प्लूरल के लिए यूज़ होगा तो ए नहीं आएगा और एस लगेगा। इस तरीके से उसको पहचाना जाता। इस तरीके से हमारे हुए असर्टिव, निगेटिव और वर्बल। अब ये कभी आप ग्रीन ग्रोसर से सवाल कर रहे हैं, वेर यू आर ग्रीन ग्रोसर, तो वो कहेगा यस, आई वॉज अ ग्रीन ग्रोसर। सही सवाल किया जाए तो यस में जवाब देता सामने वाला, और गलत किया जाए तो नो में। इस तरीके से असर्टिव, निगेटिव, वर्बल। अब ये WH, तुम कौन थे। हु वेर यू। अब सामने वाला जवाब दे रहा मैं एक मरीज़ था। आई वॉज अ पेशेंट। टी के बाद आई आए तो शो का साउंड निकलता। इस तरीके से तुम कैसे थे। हाउ वेर यू। आई वॉज फाइन, आई वॉज ओके, आई वॉज बिज़ी, आई वॉज फ्री। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। फिर दूसरा आएगा होम विथ वेर यू, आप किसके साथ थे। आई वॉज विथ फ्रेंड, आई वॉज विथ टीचर। इस तरीके से। अब व्हाट वॉज आई, वेयर वॉज आई। इस तरीके से इसके पूरे 5 क्वेश्चन बनते। तो हमने असर्टिव, निगेटिव, वर्बल क्वेश्चन सीख चुके। वही पुराना मेथड है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। अब ये तू, तुम, आप। यू मीन्स तू, तुम, आप, ओनली यूज फॉर सिंगुलर। तुम एक लेखक थे। राइटर को मराठी में कहा जाता, हिंदी में लेखक। यू वेर अ राइटर। तुम एक कवि नहीं थे। कवि यानी पोएट को कहा जाता। यू वेर नॉट अ पोएट। अब ये क्या तुम एक शहजादे थे। वेर यू अ प्रिंस। यस, आई वॉज अ प्रिंस। शहजादे को प्रिंस कहा जाता। इसमें देखो सब नए नए वर्ड आए, लेक्चरर, हॉकर, ग्रीन ग्रोसर, पेशेंट, राइटर, पोएट। शहजादे को कहा जाता प्रिंस। यस, आई वॉज अ प्रिंस। अब कोई प्रिंस से सवाल कर रहा है, वेर यू अ प्रिंस, क्या तुम शहजादे थे, तो जवाब में कहेगा यस, आई वॉज अ प्रिंस। और नहीं था तो नो, आई वॉज नॉट अ प्रिंस। इस तरीके से ये असर्टिव, निगेटिव और वर्बल हो चुका हमारा। अब ये WH, तुम क्या थे। व्हाट वेर यू, यानी तुम्हारी पोस्ट क्या थी, क्या मुकाम था।
आई वॉज अ टीचर, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या बता रहा हो, आई वॉज अ किंग, मैं एक बादशाह था, बादशाह को कहा जाता किंग। तुम कहाँ थे, वेयर वेर यू, आई वॉज इन द हाउस। तुम कैसे थे, वेयर हाउ वेर यू, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। तुम किसके साथ थे, होम विथ वेर यू, आई वॉज विथ मदर फादर, जो भी बोलना है। तुम कौन थे, हु वेर यू। इस तरीके से ये पूरे 5 क्वेश्चन हो गए, व्हाट, वेयर, हाउ, होम विथ और हु। आई हैव फिनिश्ड दिस लेसन, यूज ऑफ यू, you must keep in your mind you is used for singular and plural also। आप सब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, सब नए नए वर्ड्स की स्पेलिंग याद कीजिए। अल्लाह ताला आपको पढ़ने और समझने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।